चिंता ने अपना स्थान बना लिया है, जबकि कहा गया चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाही न व्यापी माया। चिंता रूपी सर्पणी तो वो जो माया में लिप्त है, जो सांसारिक लोग हैं, उनके हृदय में निवास करती है और उन्हीं को खोखला करती है चिंता रूपी सर्पणी। लेकिन आज एक संत के हृदय में निवास कर रही है। कारण क्या है? हाँ, समझ में आया। क्योंकि वो चिंता ने निवास तो किया है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं, वो परमार्थ के लिए, इन दुष्टों के कल्याण के लिए। क्योंकि हम संत हैं और संत नियमावली है, उमा संत कही यही बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। संत वही है, संत कपड़े रंगने से संत नहीं होता है, संत हृदय से होता है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। भगवान ने एक राक्षस को तक संत की उपमा दे डाली। उपजे जदप पुलस्त कुल में एक हुआ तो उसको भी तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देहि नहीं आन निहोरे। तो संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है वो मक्खन की तरह होता है, और मक्खन की तरह निज परिताप द्रवय नवनीता। जो मक्खन है वो अपने ही ताप से पिघल जाता है। किसी पात्र में रख दो और अपने आप जब देखोगे तो पिघल जाएगा। लेकिन संत पर दुख द्रवई संत शुभनीता। संत के जीवन में कभी दुख नहीं आता है। और दुख कब आता है? जब वो दूसरे को दुखी देख लेगा, तब उसके जीवन में दुख आता है। क्योंकि संत का जो जीवन होता है वो सुख और दुख से परे होता है। उसके जीवन में न ही कभी सुख है और न ही कभी दुख है। वो तो केवल संसार के कल्याण के लिए ही संसार में नारायण की कृपा पात्र बनकर के अवतार लेता है, आता है। आज एक संत के हृदय में भी एक चिंता ने जन्म लिया, और केवल इस कारण से, क्योंकि इनको मैं मार तो सकता हूं, एक इन्हीं राक्षसों को नहीं। मैं साधारण महामुनि नहीं हूं। मैंने पितामह ब्रह्मा के द्वारा तपस्या के बल पर कृशास्त्र के जो दिव्यास्त्र पुत्र के रूप में थे, शव पुत्र के रूप में, मैंने उनको भी प्राप्त किया है। और उन दिव्यास्त्रों का प्रभाव यह है कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता है, जो शक्तियां मुझे प्राप्त है। लेकिन मैंने एक सिद्धांत अपनाया है, अहिंसा परमो धर्मः। मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, और अपने जीवन में जब भी करूंगा तो केवल कल्याण करूंगा। तो यद्यपि मैं मार तो सकता हूं इन राक्षसों को, लेकिन तार नहीं सकता, तार नहीं सकता। और तारने की सामर्थ्य तो केवल नारायण में ही है। वो मार भी सकते हैं और मारने के बाद तार भी सकते हैं। केवल इसी बात की तो आज हृदय में चिंता है। केवल इसीलिए तो अखिल ब्रह्मांड के नायक, दीनों पर दया करने वाले, क्या इन आतताइयों का आतंक आपको दिखाई नहीं दे रहा? इन आतताइयों का अत्याचार क्या आप देख नहीं पा रहे? आपके भक्तों पर इनका अनाचार प्रारंभ हो चुका है। इस समय पाकशालाओं में इन राक्षसों के द्वारा नर मांस पकाए जाते हैं। इस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते हैं। इस समय सनातन धर्म ग्रंथों, ये जो संस्कारों के लिए प्रेरित करते हैं, ये सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले चलते हैं। इस समय देव प्रतिमाओं पर जो आस्था का केंद्र हुआ करती है, लोग जाकर के आरती करते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण होगी। इन राक्षसों के द्वारा उन देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते हैं। इतना ही नहीं, इन राक्षसों के द्वारा नारायण जिन नारियों की गणना
वेदों में एक शक्ति के रूप में की गई है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज इन राक्षसों के द्वारा बाढ़े बहुखल चोर जुआरा जे लंपट परधन परदारा, ये पर नारियों को अब निश्चर हर ले जाते हैं। यज्ञोपवीत अब विप्रों के पैरों से कुचले जाते हैं। गौशालाओं में जिसे सनातन धर्मावलंबी गाय को माता के रूप में स्वीकार करता है, आज इन राक्षसों के द्वारा हे दीनों पर दया करने वाले दीनानाथ गौशालाओं में बलपूर्वक अब आग लगाई जाती है। इस समय बलात् हम जैसे साधुओं को उपासना से वासना की ओर प्रेरित करते हुए वारुणी पिलाई जाती है, लेकिन फिर भी आप योग निद्रा को ग्रहण किए हुए हैं। यदि योग निद्रा को ग्रहण किए हुए हैं तो आप योग निद्रा का त्याग कर दीजिए, क्योंकि यदि योग निद्रा का त्याग नहीं करेंगे तो इन राक्षसों के द्वारा जो आपके भक्त हैं वो संसार से आपके भक्त विलीन हो जाएंगे। फिर आपको भगवान कहने वाला, आपके अस्तित्व को संसार में प्रकट करने वाला, आपके प्रभाव को बतलाने वाला संसार में कोई नहीं रहेगा। आपको तो अनाथों का नाथ कहा गया है। आपने तो यहाँ तक कहा है नारायण कि जो मेरे प्रति समर्पित रहता है मैं उसकी इस प्रकार से रक्षा करता हूँ, करऊं सदा तही कहे रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा जिसमें इन राक्षसों ने एक विधा अपनाई है कि हम संत यदि मुख से यदि राम निकला तो खंजर जिगर के पार है, और माला फेरने लग गया तो हथकड़ी तैयार है। छुरी गर्दन पे चलती है, छुरी गर्दन पर चलती है, ये कुल्हाड़े सिर पे चलते हैं। जुबानें खींच ली जाती है हमारी यदि मुख से हम राम कहते हैं। उसके बाद भी नारायण आप योग निद्रा को ग्रहण किए हुए हैं। नहीं, हमारा तो विश्वास ही उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि सहारे ये सहारे ये आपके जो है उन्हीं पर आज संकट है। ये बनी यज्ञशालाएं यही मुनियों के मरघट है। तो साई जाग जाओ। यदि आप सहन कर रहे हैं, योग निद्रा को ग्रहण किए हुए हैं, तो साई जाग जाओ और क्षीर सागर छोड़ दो। जिस तरह हो इन जालिमों के ये जुल्म की नस तोड़ दो। यदि नाथ हो तो निर्बल पुकारे जाओगे, फिर कभी ना है प्रभु दीनानाथ कहाए जाओगे। हम अनाथों की दुहाई इस विश्व में मच जाएगी, तो शेष सैया प्रभु तुम्हारी ये सिंधु में धस जाएगी, ये सिंधु में धस जाएगी। मैंने तो यहाँ तक आपके ही वाणी के द्वारा
इन वेदों के माध्यम से जाना है कि जब जब होए धर्म के हानि, बढ़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। उतना ही नहीं, मैंने तो ये भी जाना है नाथ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानतम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपका तो प्रत्येक युग युग में अवतार है। यदि युग युग में अवतार है तो ये भी तो त्रेता का अंतिम चरण चल रहा है। आपने क्यों अभी तक अवतार नहीं लिया? तपप्री, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे नारायण ने कहीं अवतार ग्रहण कर लिया हो और मैं व्यर्थ में ही उन पर दोष लगा रहा हूँ? तो मुझे चिंता का त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चिंता है, चिंता कभी व्यक्ति को जीवन में न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चिंता है तो चिंता का संबंध शमशान से है। चिंता का संबंध शमशान से और चिंतन का संबंध समाधान से। इसलिए मुझे तो समाधान चाहिए, इसलिए मैं चिंता का त्याग करूंगा और चिंतन करूंगा, अर्थात मैं विचार करूंगा। ओ ताभी मुनिवर मन इन्हें विचारा, प्रभु अवतार हरण मही भारा, प्रभु अवतार हरण मही भारा। तपप्री, मैं व्यर्थ की ही चिंता कर रहा था, क्योंकि जब मैंने चिंता का त्याग किया और चिंतन किया, मुझे समाधान प्राप्त हो गया। सुनहु तपप्री विप्रवर हरण भूम को भार, पुरुष सिंह रघुवंश बनि लीन मनुज अवतार। इसलिए अब डरने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाला आ गया है। लेकिन कहाँ आया है? अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ पर उसने अंशों के सहित 4 पुत्र रूपों में अवतार ग्रहण कर लिया है। लेकिन बात बनेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने अवतार लिया है लेकिन वो गुप्त रूप में लिया है। और मैं यदि जाऊं और जाकर के महाराज दशरथ से ये बात